extra time. जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मार्केटिंग वाले लोग भी अपना अपना काम करना शुरू कर दिए, एड्स आना शुरू हो गए, इसलिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव वंस अगेन। एंड मेरे साथ आज न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस होगी एंड साथ में इंडियन टीम ने जो ट्रेनिंग शुरू की है उस पर भी बात होगी। बात करने के लिए सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट देवाशीष सेन फ्रॉम कोलकाता। देवाशीष दा, कैसे हैं आप? बढ़िया अभिषेक, आप सुनाओ। All well, thank you. Delhi से my good old friend Siddharth. And Siddharth, how are you today? Fine, absolutely fine. Excited जो आप कह रहे हो, बहुत excited हूँ। Right. Siddharth is a man in demand. बहुत सारे channels पे live रहते हैं हमेशा, उस बीच फिर ये squeezing करते हैं हमारे लिए भी. So thank you so much for that. No. नहीं, ऐसा नहीं है। Right. तो न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी जो है वो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। इस टेस्ट मैच में जो कि आज शुरू हुआ थोड़ी देर पहले, उन्होंने 6 चेंजेस कर दिए। यू डोंट जनरली सी कि 6 चेंजेस हुए एक टेस्ट मैच में, अनलेस एंड अंटिल कुछ बहुत सीरियस इंजरी ना हो, जैसे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हुआ था। I mean, हाँ, you can argue that न्यूजीलैंड ने काफी अतरंगी चेंजेस किए हैं। I'll give you one example. टिम सऊदी आईपीएल नहीं खेला था, वो बायो बबल में भी नहीं था, न्यूजीलैंड में ही था ये 2 महीने। लॉर्ड्स में उसने 6 विकेट लिया। रिदम बॉलर है टिम सऊदी, तो उसको बेंच करना फॉर एजबास्टन मेड नो सेंस ऑनेस्टली, क्योंकि रिदम बॉलर है, जितना बोल करोगे उतना अच्छा होगा ना आपके लिए। बट सऊदी वेंट आउट। अब काइल जेमिसन का आई कैन अंडरस्टैंड, यस, पूरा आईपीएल उसने खेला था, मालदीव्स के बायो बबल में भी था, उसने पहले टेस्ट में 30 ओवर डाले थे, तो यस इट मेड सेंस टू रेस्ट जेमिसन। लेकिन सैंटनर को इंजरी हुआ है, वॉटलिंग को इंजरी हुआ है, विलियमसन को इंजरी हुआ है, तो वो मैनेज करने के लिए ना न्यूजीलैंड हैव हैड टू गो बैक ऑन देयर डेप्थ। तो वो सिंपल बात है, मुझे सऊदी का एक्सक्लूजन समझ में नहीं आया। बाकी सबका मे बी जेमिसन का समझ में आया, रोटेशन है। बाकी 3 लोगों को तो इंजरी हुआ है, सैंटनर एंड विलियमसन एंड वॉटलिंग, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, देवाशीष दा, बट उनका भी बेंच स्ट्रेंथ और डेप्थ उतना ही है जितना कि हमारा है। नहीं, कंपेयर टू इंडिया उनका तो मैं नहीं कहेंगे कि उतना ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली आप टीम सऊदी को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। टीम सऊदी इज एन ऑटोमेटिक चॉइस। हालांकि दे हैव रेस्टेड हिम, जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ वजह जो है चेंज करने का जो रीज़न है थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि टीम सऊदी रिदम बॉलर है, 6 विकेट लिया, जैसे सिद्धार्थ ने कहा पिछले टेस्ट मैच में, उस आईपीएल भी नहीं खेला। एंड यू वांट योर बेस्ट बॉलर टू बोल, क्योंकि ये एक रिदम क्रिकेट इज ऑल अबाउट रिदम, खास करके बॉलर्स के लिए। तो अगर अचानक, क्योंकि देखिए जो अगर मोमेंटम है ना, क्योंकि मोमेंटम वाज विद सऊदी, तो इस पर मैच भी अगर परफॉर्म करता तो ही कुड हैव टेकन दैट कॉन्फिडेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। अभी ये जो ब्रेक हो गया, देखिए 2 चीज हो सकती है, इट कैन ऑगर वेल फॉर हिम ऑल्सो, वो रिचार्ज होके फ्रेश होके, शायद यही वजह है कि उसको रेस्ट कराया गया। मगर आइडियली आप पूछे तो मैं भी सिद्धार्थ से सहमत हूँ कि उसको खिलाना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, जबकि आप नील वैगनर को खिला रहे हो। ऑन दैट रीजन आप नील वैगनर को भी बैठा दो, तो आप नील वैगनर को भी खिला रहे हो। हाँ ठीक है, आप मैट हेनरी को खिला रहे हो, तो यू कुड आप देखना चाहते हो कि वो का भी वो हाउ डज इट फेयर, अगर कोई इंजरी हो गया इस अगला 10 दिन में 9 दिन में, तो अब मे बी अगर किसी का जरूरत पड़े तो ही कैन कम इन रिप्लेस हिम। बट देन जो बात बाकी जो 3 प्लेयर्स है, तो वो तो डेफिनेटली आपको रेस्ट टाइम देना ही है उनको टू रिकवर, क्योंकि तीनों जो बैट्समैन है, केन विलियमसन, बीजे बटलिंग और एक कौन, मिचेल सैंटनर, मिचेल सैंटनर,
देखिए मिचेल सैंटनर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर वाइल विलियमसन और बीजे वाटलिंग आर डेफिनेटली चैंपियनशिप फाइनल दोनों ही खेलेगा। तो देखिए इन इन दोनों के बारे में तो डेफिनेटली उनको टाइम देना है टू रिकवर। सिद्धार्थ भाई, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स किए हैं न्यूजीलैंड, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वो लोग मान लीजिए एज अ प्रैक्टिस मान रहे हो कि अगर इंग्लैंड से ये टेस्ट मैच हारते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है उनके रिजर्व स्ट्रेंथ से कोई एक ऐसा प्लेयर निकल के आ जाए जो WTC में वो लोग इंक्लूड करते हैं, ही कुड बी द सरप्राइज फैक्टर। देखिए अभिषेक, मैं इस पॉइंट से ना मैं स्लाइटली आपसे डिसएग्री करूंगा कि अगर वो हारते हैं एजबास्टन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिकॉज मेंटली अगर आप आओगे ना, यू हैव लॉस्ट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड का भी स्क्वाड उतना स्ट्रांग नहीं अगर आप बैटिंग देखोगे तो, रूट को छोड़ के, और उनके पास भी बहुत से प्लेयर्स नहीं है, करन नहीं है, आर्चर नहीं है, स्टोक्स नहीं है, बेयरस्टो नहीं है, बटलर नहीं है। सो टू लूज टू दिस इंग्लैंड टीम उनके मनोबल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हेडिंग इनटू साउथहैम्पटन। और ये बात भी जान लीजिए दैट 2 जून से लेके अभी तक फ्रॉम टिल 22 3 टेस्ट खेले होंगे, एंड ऑल 3 टेस्ट पोटेंशियली 5 दिन जा सकते हैं। सो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। ये शायद हो सकता है दैट न्यूजीलैंड प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस हो गया उन लोगों का। सो दे हेड इनटू साउथहैम्पटन विद सम फटीग। अब लाइक फॉर लाइक न्यूजीलैंड में ना ये प्रॉब्लम है, यू कांट रिप्लेस जेमिसन विद हेनरी। हेनरी का डायनामिक अलग है, ही इज अ हिट द टेक बॉलर, लाइन एंड लेंथ बॉलर है। जेमिसन स्विंग और सीम बॉलर है। वैगनर के लिए देयर इज नो रिप्लेसमेंट एट ऑल, क्योंकि वो तो वर्कहॉर्स है। न्यूजीलैंड टीम में कौन वर्कहॉर्स होगा? साउदी, बोल्ट, अगर कोई इंजर होता है, गॉड हेल्प देम। न्यूजीलैंड के पास डेप्थ है बट उतना क्वालिटी ऑफ डेप्थ नहीं है जो इंडियन टीम में है। इंडियन टीम में अगर देखोगे, कैन यू बिलीव इट, जो 100 टेस्ट के ऊपर खेलने वाले ईशांत शर्मा को रिपोर्ट्स ये बता रहा है दैट ही मे बी रेस्टेड फॉर मोहम्मद सिराज। ये होता है डेप्थ इन टैलेंट। आई मीन ईशांत जो वर्कहॉर्स भी है, हिट द डेक इन स्विंग बॉलर भी है, सिराज इज गिविंग हिम कंपटीशन। बुमराह एंड शमी तो डेफिनेट है ही है, बट सिराज खेलेगा या ठाकुर खेलेगा या ईशांत खेलेगा, ये 3rd and 4th पेसर के लिए ना। एंड जितना मुझे इंडिकेशन लग रहा है देवाशीष, आई थिंक दे आर गेटिंग बोथ अश्विन एंड जडेजा। ये मुझे वाइब लग रहा है इंडियन टीम में फॉर द फाइनल। मुझे भी ये लग रहा है कि अश्विन जडेजा दोनों खेलेंगे, एंड कंडीशन शायद जैसे भी हो शायद, एंड मे बी सिराज विल अगर दोनों खेलता है, मैं सिद्धार्थ, अगर दोनों खेलता है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि देखिए दोनों का जो प्रदर्शन रहा हाल ही में, ऑब्वियसली इन सब कॉन्टिनेंट देयर कैन बी नो रिप्लेसमेंट फॉर देम, क्योंकि दे ऑटोमेटिकली पिक देमसेल्व्स। दोनों ने, जडेजा और अश्विन दोनों ने परफॉर्म किया, तो दोनों को रहना, एंड दैट विल ऐड टू द वैरायटी। क्योंकि देखिए जो वैरायटी और डेप्थ भी अगर आप 5 बॉलर से उतरते हो तो देखिए आपका 3 फास्ट सीमर्स कौन हो गया? बुमराह हो गया, सामी हो गया, और अगर सिराज खेलता है, इफ इज प्रेफर्ड ओवर ईशान, तो सिराज 3, और अगर 2 ऑलराउंडर्स है आपके पास, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, अश्विन, जडेजा, विराट विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। तो आइडियली दोनों को ही खिलाना। अभी देखना ये है कि कंडीशंस कैसे, विकेट, क्योंकि दे हैव जस्ट स्टार्टेड द ट्रेनिंग सेशंस, कल से शुरू किया प्रैक्टिस, तो दे विल बी अ बेटर जज टू असेस द कंडीशंस। उस हिसाब से वो लोग टीम कॉम्पोजिशन का, और ये भी मानना है कि देखिए टू टैकल समवन लाइक जडेजा एंड अश्विन, आई एम टॉकिंग द न्यूजीलैंड बैट्समैन, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कंसिडरिंग प्लेइंग द सीमर्स, स्पिनर्स को थोड़ा खेलना मुश्किल होगा। एंड इंग्लैंड का भी देख लीजिए, किसी भी मैच में उन्होंने फ्रंटलाइन स्पिनर खेला ही नहीं इन द बॉलिंग लाइनअप। एग्जैक्टली। और अगर आप ये देखोगे, न्यूजीलैंड के पास 3 राइट हैंडर्स है और 3 लेफ्ट हैंडर्स है उनके बैटिंग लाइनअप में। जडेजा कैन ट्रबल रॉस टेलर एंड कॉलिन डे ग्रैंडोम। अश्विन, लेथम, कॉनवे और विलियमसन को भी ट्रबल करता है। ही हैज गॉट अ सुपर्ब रिकॉर्ड अगेंस्ट विलियमसन। तो डार्क हॉर्स अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया का जो टीम है, यू इंक्लूड बोथ जडेजा एंड अश्विन, तो आपका बैटिंग हो गया नंबर 8 तक। डार्क हॉर्स कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, अगर डार्क हॉर्स है ना, तो शार्दुल ठाकुर हो सकता है। अगर ठाकुर आता है तो बैटिंग 9 तक आता है।
Then you go ahead with Bumrah and Shami. You got your batting all round, bowling all round, and 3 bowling all rounders: Ashwin, Jadeja, और ठाकुर. And ठाकुर. तो by God, the depth will be immense. But मुझे वो नहीं लग रहा है. मैं इसलिए डार्क हॉर्स कह रहा हूँ. There is a real pitching कि सिराज को खेले. So ये ट्रेनिंग सेशन पता चल जाएगा in all these days, क्योंकि 10th से they are starting full fledged. 12th के बाद में कोई क्वारंटाइन, कोई लॉकडाउन नहीं है उनके लिए, and they'll be free in England for the next 3 months. तब and now ये 6 days will be very crucial कि अभी क्या कर सकते हैं. And of course depending on that accursed Southampton weather, क्योंकि everybody is saying 19 और 20 को बारिश हो सकता है. एक रिजर्व डे इसलिए रखा है कि शायद रिजर्व डे काम आ जाए. You never know. Maybe नहीं. The reserve days अगर कोई गुंजाइश है for a result to happen. अगर मान लीजिए आप इंडिया नीड अबाउट 80 रन्स टू विन, सिर्फ 2 विकेट बचे हैं, लेकिन डेज 4 और 5 वॉश आउट हो गए, तो 6th डे पे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मैच रेफरी एंड अंपायर्स का कि हाँ रिजल्ट पॉसिबल है, तो 23rd को भी हम खेल सकते हैं. वरना अगर न्यूजीलैंड और 550 फॉर 9, इंडिया मिड 650 फॉर 9, 5 days हो गया, देन कोई चांस ही नहीं है फॉर द 6th डे. ये तो आपने 90s के टेस्ट मैच की याद दिला दी. 550 फॉर 9, 650 फॉर 9 टेस्ट मैच में से ड्रॉ होता था. लेकिन आई एम श्योर टेस्ट मैच के बहुत सारे नियम बदले हैं, प्लेयर्स का एटीट्यूड भी बदला है, एंड टेस्ट क्रिकेट हैज फाइनली चेंज्ड, व्हिच इज गुड ओवरऑल फॉर क्रिकेट. वही देखिए, साउथहैम्पटन का विकेट इज जस्ट वन फैक्टर. अब ये सीरीज का मुझे लग रहा है, ठीक है, सऊदी रेस्टेड है, विलियमसन इंजर्ड है, वॉटलिंग इंजर्ड है, सैंटनर इंजर्ड है, आपका 3 फ्रंटलाइन प्लेयर्स फाइनल के लिए इंजर्ड है, ठीक है. मेरा बस अब ये कंसर्न आ गया है न्यूजीलैंड टीम में कि कहीं उन लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस कर दिया या ओवर प्रैक्टिस कर दिया क्या, ताकि वो साउथहैम्पटन में आएंगे तो फटीग्ड रहेंगे. याद रखिए, लॉर्ड्स और एजबास्टन ये टेस्ट नहीं थे, उनका 2 दिन का इंट्रा स्क्वाड मैच भी चला था एजिस बोल में. सो कितना ये लोग मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज सी यू हैव टू प्ले सऊदी, बोल्ट, जेमिसन, वैगनर. ये आपके 4 फ्रंटलाइन पेसेस न्यूजीलैंड के लिए होंगे ही होंगे. सैंटनर आएगा इसमें, बट अगर मान लीजिए पिच एकदम हरियाली है तो डोंट फॉरगेट मैट हेनरी भी आ सकता है इसमें, क्योंकि याद रखिए हेनरी वो खिलाड़ी था जिसने इंडिया के टॉप ऑर्डर का धजिया उड़ाया था ये 2019 सेमीफाइनल 2019 वर्ल्ड कप में. हाँ, यस, इट वाज हेनरी. बोल्ट ने कोहली का विकेट लिया, लेकिन हेनरी ने 4 विकेट लेकर ना इंडिया का चेस ही खत्म कर दिया था. हेनरी के एक्शन को देखकर शेन बॉन्ड की याद आती है. वेरी वेरी सिमिलर एक्शन है. हाँ, बट नॉट द क्लास एंड पेस ऑफ बॉन्ड अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हेनरी का आई थिंक ही इज बीन वेरी बैडली ट्रीटेड बाय न्यूजीलैंड. मैं आपको बताता हूं क्यों. जब भी उसने 5 विकेट्स लिया है, वर्कहॉर्स की तरह ये करना होता है. यू यूज्ड टू कॉल अपॉन मैट हेनरी इन सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस. सबकॉन्टिनेंट में उसने 5 विकेट्स लिए, ओडीआई में, टेस्ट में भी उसने अच्छा डाला था. बट इतना डेप्थ था न्यूजीलैंड के बॉलिंग में कि अरे यार हेनरी को रोटेट करते रहते हैं. अभी इज नोवेयर बैक टू हिज बेस्ट. अभी आफ्टर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल हेनरी कितना खेला है? ज्यादा नहीं खेला है. सो अगेन बैक टू स्क्वायर वन फॉर मैट हेनरी. अभी देखिए सऊदी रेस्ट हुआ, इसीलिए हेनरी आया. अगर सऊदी बोल्ट आया बिकॉज सैंटनर वाज इंजर्ड, वरना एंड जेमिसन को रेस्ट करवाया गया, दैट इज व्हाई. लेकिन सऊदी बोल्ट का कॉम्बिनेशन ही अलग होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मे बी एजबास्टन में ज्यादा हम आइसोलेशन में देख सकते हैं, बट हाँ हार गए तो मेंटली दे विल बी शॉट. Talking about Bolt का खिल, we can justify the selection of Trent Bolt, क्योंकि देखिए एक तो वो आईपीएल से वो घर लौट गया था, तो he was relaxing. फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया माउंट मोंगोनी में, फिर वो आया इधर भी इंग्लैंड में पहुंचते भी he was in the quarantine. फिर तो you need some sort of match practice before heading into such a big वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. तो ये इट इज जस्टिफाइड कि बोल्ट का सिलेक्शन, क्योंकि देखिए आप बिकॉज ही इज योर फ्रंट लाइन बॉलर, तो उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. क्योंकि जितना आप चाहे जितना भी नेट्स पे बॉलिंग कीजिए, जितना भी चाहे बॉलिंग डालिए, सभी बार बोलते हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए कि देखिए मैच प्रैक्टिस से कोई प्रैक्टिस नहीं होता है. आप चाहे जितना भी सिमुलेशन प्रैक्टिस भी कर ले, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिमुलेशन प्रैक्टिस करता है. वो क्यों? टू गेट दैट फील ऑफ मैच प्रैक्टिस, क्योंकि हर किस्म का फील्ड रहता है, जैसे कि मैच सिचुएशन में होता है.
तो मगर इट इज टोटली जस्टिफाइड कि बोल्ट को खिलाने का। लेकिन देवाशीष, अभिषेक, अगर आप ये बोलते हो ना, दिस डज नॉट अप्लाई टू द इंडियन टीम। ये लोग वार्म अप्स नहीं खेलते हैं, लेकिन समहाउ उनको एक ये मिल गया है फॉर्मूला टू विन ओवरसीज। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहां वार्म अप्स खेला था? 2017-18 में दे प्लेड अ C11 मैच इन सिडनी, लेकिन उसके बाद दे हैव नॉट प्लेड वार्म अप्स। इंग्लैंड में लास्ट कब खेला था वार्म अप्स? आई कैन रिमेंबर 2011। 14 में नहीं खेला था, 18 में दे प्लेड ODIs एंड T20s, लेकिन दे प्लेड द टेस्ट्स उसके बाद। they played I think that this is the 14 में वो खेला था, मगर that was against Essex at Chelmsford। और हाँ, and they played a side एकदम थर्ड ग्रेड टीम बना के छोड़ दिया था। यस मतलब यस यस। वो कोई प्रैक्टिस ही नहीं था। क्योंकि देखिए आइडियली अगर आपका ए टीम का बॉलर भी साथ में जाता तो यू कुड हैड अ जेन्युइन प्रैक्टिस, मगर बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज हमेशा ही किसी भी दे वोंट प्ले द कार्ड्स। तो वही एग्जैक्टली। शायद तो इसी वजह से हाँ, यही है देवशीष, दैट इफ इंडिया आर प्रैक्टिसिंग, उनको वो ये एक स्टैट तो डेफिनेटली याद होगा कि पहला मैच का जो मैंने पहले भी डिबेट्स में कहा है, पहला मैच सेना कंट्रीज में पिछले 21 साल में सिर्फ 3 बार जीती है इंडिया, और पहला मैच इंग्लैंड में टेस्ट मैच जो भी हो 35 साल हुए हैं, और आज का ही दिन दे हैड अचीव्ड दैट। लॉर्ड्स में जीता, कपिल देव एंड वेंकसरकर लॉर्ड्स में। यस, पहली बार वी वन इन लॉर्ड्स आफ्टर कितना 54 इयर्स। आज के ही दिन था वो। सो इफ यू वांट, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बिगिन। लेकिन याद रखिए, इंडियन टीम ने 4 वार्म अप्स और 2 ODIs खेला था बिफोर एंटरिंग द टेस्ट इन लॉर्ड्स। इंडिया, अगर आप ये साइकिल में भी देखोगे, न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट हार गए, ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट में भी पहला टेस्ट हार गए, घर में भी इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट हार गए थे। सो दे डोंट बिगिन वेल। साउथ अफ्रीका में भी देखिए, जब केप टाउन में वो कोलैप्स हुआ, द सीरीज वाज लॉस्ट उसी वक्त, पहला टेस्ट। सो ये फैक्ट रखकर ना, इंडिया हैव टू प्ले। डेप्थ टैलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स दैट मेंटल थिंग ऑफ द स्टार्टिंग टेस्ट जो बड़ा फैक्टर है। एब्सोल्युटली। सो देवाशिता, इतना लंबा इंग्लैंड का जो टूर है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि यहाँ पर अगर रहते तो यहाँ पर अपने अपने घर में लॉक रहते प्लेयर्स, या ट्रेनिंग करनी पड़ती, पता नहीं ट्रेनिंग स्टार्ट होती या नहीं। लेकिन वहां तो अब वो लोग घूम भी सकते हैं, दे कैन एंजॉय द वेदर, एंजॉय द कंडीशन, स्पेंड टाइम विद योर फैमिलीज एंड बी मेंटली रिलैक्स्ड एंड प्ले गुड क्रिकेट। जी एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद तो बायो बबल में नहीं रहना है। दे कैन गो आउट ऑफ द बायो बबल, क्योंकि देखिए वो घूम सकते हैं, दे कैन गो टू डाइन, दे कैन रोम अबाउट, बिकॉज उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स के साथ फैमिली भी अकम्पनी कर रहा है। तो ये उनके लिए भी रिचार्ज करने के लिए एक ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए फिर से बायो बबल में घुसना है बिफोर द टेस्ट सीरीज। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव हैपेंड, क्योंकि बीसीसीआई, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई, क्योंकि उन्होंने ईसीबी का साथ बात करके ये जो परमिशन हासिल किया टू गेट द प्लेयर्स आउट ऑफ बायो बबल, क्योंकि बायो बबल में एक बहुत मेंटल फैटिग होता है। तो ये आप, एंड दिस इज द न्यू नॉर्म, आप चाहे माने चाहे ना माने, क्योंकि आपको मानना ही है ये। तो मगर इट्स अ गुड थिंग कि द बीसीसीआई ने जो डिसीजन लिया नॉट टू ब्रिंग द टीम बैक, इंस्टेड वहीं पे रख दिया टीम को, और एंड दे हैव आल्सो गॉट द परमिशन फ्रॉम ईसीबी, ताकि उनको बायो बबल में, प्लेयर्स को बायो बबल में ना रखा जाए। तो आई थिंक दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक, टेल मी आप फ्रैंकली, नॉट अ सेम्बलेंस, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे अहम है टू विन दैट, टू डू वेल इन दैट टेस्ट सीरीज, बिकॉज हमेशा से रवि शास्त्री हो या विराट कोहली हो, दे हैव स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग ओवरसीज सीरीज, ओवरसीज टेस्ट सीरीज। आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके कमाल दिखा दिया विनिंग अ सीरीज, आपने वेस्ट इंडीज में सीरीज जीता है, आप यू वॉन अ सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, यू वॉन ऑब्वियसली, आप साउथ अफ्रीका के साथ जरूर हारे, मगर
you won a brilliant test match at Wanderers, जो एक्चुअली वॉन्डरर्स है साउथ अफ्रीका के लिए फोर्ट्रेस, वहां पे आपने जीता है टेस्ट मैच। तो एंड ऑल्सो द फर्स्ट टेस्ट मैच इन केप टाउन, आई वाज प्रेजेंट इन केप टाउन, इंडिया कुड हैव won the test match and began the series very well. But then the same applies to England series 2018. Edgbaston we could have definitely won, but then that Sam Curran innings, and विराट कोहली ऑलमोस्ट won you the match. He played a brilliant knock. तो देखिए, these are the positive जो इंडिया टीम के साथ रहेगा heading into that World Test Championship final. और obviously it's a jinx, ये तो मानना ही है, losing the first test match overseas, it's a jinx, और ये jinx को तोड़ना सभी चाहेगा, इंडियन टीम का सभी सदस्य चाहेंगे, खास करके विराट कोहली और रवि शास्त्री। एक जिंक्स है, हमारे पास भी एक जिंक्स है, अजिंक्य रहाणे, जिनका शॉर्ट नेम जिंक्स है। लेट्स होप कि वो परफॉर्म कर पाए और डार्क हॉर्स बन जाए। बट सिद्धार्थ भाई, फॉरेन टूर्स की अगर बात करें, इंडियन प्लेयर्स मतलब दे आर मोर रिलैक्स, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वो आम आदमी की तरह घूम सकते हैं, उनको लोग परेशान नहीं करेंगे, मीडिया पीछे नहीं पड़ेगी। नहीं, यू हैव गॉट इट टोटली रॉन्ग अभिषेक। इंडियन टीम का इंग्लैंड में इतना फैन फॉलोइंग है, इतना फॉलोइंग है, ये पता नहीं है कि इंग्लैंड में सरेआम अभी भी, आज तो भाई बहुत लोग एजबास्टन में 18,000 लोग देख रहे हैं आज फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच। तो अभी देखना ये है कि सिटी सेंटर्स वगैरह नॉर्मली जो घूमने का जगह होता है वह कितना भीड़ रहेगा, क्योंकि कहीं तरह पता नहीं है, सपोर्टर्स फैंस को पता चल जाता है कि यहाँ पेस आया है या विराट कोहली है, अचानक यू विल सी 50-60 गैदर कर दिया। You would know मेलबर्न में जो हुआ था, the Indian team were having lunch in a restaurant, किसी ने उनका बिल दे दिया and he was an Indian fan, लेकिन वो अलग ही एक स्टोरी बन गया, क्योंकि he might have breached कोरोना वायरस प्रोटोकॉल, क्योंकि उसको किया सब ये किया था। अब शायद वो नहीं होगा, मे बी डिपेंडिंग ऑन द वेन्यूज, शायद दे मे नॉट बी, यू मे मिंगल अराउंड, सब कर सकते हैं, बट मे बी क्राउड का उतना ये नहीं होगा बिकॉज ऑफ strict social distancing norms in UK. Maybe the manager and the logistics manager, they have a bigger role to play इस बार, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा रेस्टोरेंट में जा रहा है, वहां पे भीड़ है कि नहीं, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ऐसे आप घूम सकते हैं जरूर, मगर ये भी एक चीज है, क्योंकि किसी एक का गलती से टोटल जो सीरीज है वो they don't want to put the series in jeopardy। ये तो सही है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ईसीबी वाले भी चाहता है कि ये सीरीज, ये अच्छा खासा एक हाइप हुआ है इस सीरीज को लेके, जो चर्चा हुआ है तो लीड अप टू द सीरीज, तो किसी एक का, जैसे आईपीएल में हुआ हाल ही में, आईपीएल तो यू हैव टू ब्लेम द बीसीसीआई, क्योंकि वो इधर उधर छह सिटी, ये हम लोग ने इसी प्लेटफॉर्म में बहुत बार डिस्कस किया। आईपीएल में तो देखिए, जैसे हम चंद्र से इसी प्लेटफॉर्म में बात कर रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स और कोई एक टीम एक ही साथ बात कर रहा था, और क्या वरुण चक्रवर्ती और रिद्धिमान संदीप वारियर का क्या बात हो रहा था पता नहीं है एक्चुअली। तो ये सबको गौर करना है, क्योंकि देखिए, बॉटम लाइन इज ये सीरीज अच्छा हो, क्योंकि वी वांट टू सी अ फुल सीरीज, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है इस सीरीज को लेके। लेकिन मैं देवाशीष से स्लाइटली डाइग्रेस करूंगा दैट इफ इंडिया डू नॉट विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, ये आप जानते हो इंडियन क्रिकेट का क्लाउड क्या है। ये लोग कहेंगे अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं करते, बिकॉज अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि नेक्स्ट साइकिल में क्या क्या होने वाला है। क्या ये लोग अगस्त से ही इंडिया इंग्लैंड जो है ये स्टार्टिंग होगा ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये नहीं पता हमें। क्या इंडिया में टेस्ट मैचेस होंगे होम के इसमें, अगर होंगे तो बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगे। अभी भी देखिए, पैंडेमिक कम हुआ है एज फार एज 40-60 डे का एवरेज इज कंसर्न, लेकिन अभी भी 90,000 है पर डे, 90,000, दैट इज स्टिल अ बिग नंबर। सो इसीलिए पता नहीं अभी ये लोग कैसे लॉजिस्टिक्स ये करेंगे। सो इफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ना सस्टेन रखना पड़ेगा ना, तो इंडिया का ये मैच जीतना अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत जरूरी है, ताकि ऑन दैट काउंट चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है।
हाँ, और वो सब भी यही क्यों बोल हुआ? रहा था कि देवशीष, आप भी जानते हो ये क्यों हुआ था? 2013 में दे वर जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफी। आईसीसी ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा था। दे सेड ब्रॉडकास्टिंग प्रेशर के अंदर ओके 1 घंटा और एक्सटेंड कर दें द कट ऑफ टाइम, तब जाके 20 ओवर मैच हुआ एजबास्टन में। अगर वो ट्रॉफी भी शेयरिंग होता था ना, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होता। इट विल नॉट हैपन डेफिनेटली। दे लॉस्ट इन द फाइनल टू पाकिस्तान, लेकिन ठीक है, कम से कम फाइनल में तो आए। 2013 में ट्रॉफी तो जीते। बैटर्ड, दे वर बैटर्ड। हाँ। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में तो दे वर, वो जो फर्स्ट इनिशियल स्पेल था उसी में मैच हाँ, खत्म हो गया था। मैच खत्म हो गया। और वो यही फाकर जमा देखिए। थे हाँ, क्योंकि पाकिस्तान वेर और they totally outplayed us in that वही, final। और तो ये आपको भी मानना देखिए, अभी देवाशीष ने एक और एक ट्रेंड बता दिया है। इंग्लैंड में स्टार्टिंग में अगर आप विकेट्स गवा देते हो ना, चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई हो या टी20 हो, आपका वापसी करना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बोल्ट सऊदी अगर मान लीजिए 4-5 विकेट ले लेते हैं, गॉन। न्यू बॉल अभी भी, ड्यूक्स बॉल अभी भी ये हो रहा है, स्विंग हो रहा है। रेस्ट ऑफ द बैटिंग हैज गॉट नो चांस। तो यही बात है, अगर इंडिया टिक जाती है तो ही उनको चांस है। कंडीशंस इररेस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कंडीशंस में नहीं टिक पाए ना, यू हैड इट। इंग्लैंड में यही है, बंचेस में विकेट गिरते हैं, कोलैप्स होना ही है कोई भी सेशन में, नॉट जस्ट फर्स्ट सेशन। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट सेशन में कोलैप्स करते हो तो वापसी करना मुश्किल है। यू कैन रिकवर। हाँ, बट इंग्लैंड में एवरी सेशन कोलैप्स हो सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खास बात इंग्लैंड में यही है कि देयर इज एवरी सेशन बोथ द बैट्समैन एंड बॉलर्स हैव समथिंग, एंड दैट इज व्हाई ड्यूक्स बॉल ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब पुराना होता है ना तो और ज्यादा स्विंग करता है, तब रिवर्स स्विंग भी फैक्टर हो जाता है। हाँ, बट आई थिंक इसमें क्योंकि लश आउटफील्ड है ना साउथहैम्पटन में, आपने देखा है देवशीष, तो रिवर्स स्विंग होना ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट वेन्यूज लश आउटफील्ड है, लश। सो रिवर्स स्विंग होना थोड़ा मुश्किल है। कन्वेंशनल स्विंग फ्रॉम इधर एयर और विकेट से ही हो पाएगा। हाँ, अगर आप ओवल में खेलते हो, क्योंकि ओवल में काफी प्रैक्टिस स्ट्रिप्स होते हैं, ड्राई आउटफील्ड होता है, वहां पर रिवर्स स्विंग का चांस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है कि रिवर्स स्विंग विल प्ले अ रोल इन दिस, इन साउथहैम्पटन खासकर, क्योंकि लश आउटफील्ड है इसलिए। सो क्या ये होगा कि अगर WTC नेक्स्ट ईयर भी होता है, जैसा अज्यूम की होगा, तो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स हो, क्योंकि 1 is 2 less। या तो आप हर आईसीसी इवेंट को ना बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स कर दीजिए। ठीक है, रवि शास्त्री का पॉइंट भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि डिसमिसिव है, इट्स वेरी वैलिड। हाँ, एक मैच फॉर अ लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ टेस्ट सीरीज ओवर 2 years शायद एक इंडिकेटर नहीं है, बट अगेन, क्या रवि शास्त्री ये बात करते इफ ऑस्ट्रेलिया वर प्लेइंग न्यूजीलैंड? नहीं, अगेन बिल्कुल नहीं। मेक एवरी टेस्ट सीरीज जो फाइनल है, मेक इट बेस्ट ऑफ 3। लेकिन आप देखते हो ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया में होता था, कितना बड़ा वो ड्रैग होता था, द बेंसन एंड हेजेस कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज, ये सब कितना ड्रैग होता था, एंड इट वुड बी टू एडिशनल। यस, सो एंड यू नीड वेन्यूज, पॉसिबिलिटी ऑफ वेन्यूज, यू नीड ब्रॉडकास्टिंग अवेलेबिलिटी। अभी ये 3 टेस्ट कह रहे हैं क्योंकि 22 जून से जुलाई तक ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट तभी यू नीडेड काउंटी परमिशन, यू नीडेड, ईसीबी अपना 100 भी करवा रहा है। All these are factoring in, so it would have made logistically impossible to, and पता नहीं next cycle में भी ये लोग क्या इंग्लैंड में खेलेंगे या ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे या इंडिया में खेलेंगे, we don't know. So best of 3 finals, तो no, I don't think so. Keep the novelty of 1. I would have, देखिए, as a New Zealand fan, I would have wanted the 2019 ICC World Cup to go into 3 finals. And सबसे अहम बात है सिद्धार्थ, you also should agree कि ये जो एक वो चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यू कांट प्ले 2 मैच सीरीज, और किसी एक सीरीज में आप 5 टेस्ट मैच खेल रहे हो, किसी एक टेस्ट मैच में 2 सीरीज खेल रहे हो। 2 टेस्ट मैच मतलब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने 2 टेस्ट मैच खेला, बट देवशीष अगेन 3 सीरीज खेला, न्यूजीलैंड ने 3 सीरीज खेला, 2 टेस्ट मैचेस ईच, 4 series of 2 they played against India. They played 2 tests against India, 2 tests against Pakistan, 2 tests against West Indies. एक ही 3 टेस्ट सीरीज रहा बांग्लादेश, एंड शायद बांग्लादेश के साथ भी था उनका। नो, देयर सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश वाज कैंसिल्ड कोविड के वजह से। कैंसिल्ड, वही मैं बोल रहा हूं, कैंसिल। 3 मैच सीरीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ,
बाकी ऑल ऑफ देयर सीरीज वाज टू मैच। अब आप ये देखिए प्रॉब्लम पता है कौन रेस करेगा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड रेस करेगा। कैन यू बिलीव अ 5 मैच एशेज सीरीज टू बी कट डाउन टू 3? ये लोग No way. एग्री ही नहीं करेंगे, No they'll way. never agree। या तो आप, and obviously you can't play India versus Bangladesh fighter series, broadcasting it will not be viable at all। इंडिया श्रीलंका भी, कैन यू बिलीव एसएससी और प्रेमदासा में, हम्बन टोटा पालकेले में फाइट सीरीज आप खेलोगे, गॉड हेल्प दोस बॉल बाय बॉल कमेंटेटर्स एंड गॉड हेल्प दोस टीवी कमेंटेटर्स। इतना हाई स्कोर्स और ड्रॉज रहेगा, क्या फायदा है? And there won't be any viewership as well। कितना लोग देखते हैं श्रीलंका में टेस्ट मैच? मेजर प्रॉब्लम यूनिफॉर्मिटी का इज बिकॉज ऑफ द एशेस। या तो उस साइकिल में आप एशेस मत रखिए, बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आफ्टर 2021 ऑस्ट्रेलिया विल प्ले 5 टेस्ट इन इंग्लैंड 2023 में। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि सबसे बड़ा कनंड्रम तो एशेस है, बिकॉज वही एकमात्र 5 टेस्ट सीरीज है। इंडिया इंग्लैंड इज ऑल्सो 5 टेस्ट, लेकिन यहां खेलते हैं तो 4 टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी 4 टेस्ट है। कहां आप यूनिफॉर्मिटी रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल। ये एशेस ही, ये कहते हैं ना बूढ़ी मौसी बीच में बांझी मार दी, ये एशेस ऐसे ही होगा, बूढ़ी मौसी है एशेस, इट विल नॉट अलाउ यू यूनिफॉर्मिटी। राइट, चलिए हमारा पहला फोकस तो WTC है इस वक्त। बस बहुत ही कम दिन बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया, ऐसा कह सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हम डेली लाते रहेंगे ना। ऑफ कोर्स जब WTC स्टार्ट हुआ तब तो ऑफ कोर्स सारी मेन चीजें हमारे आपके सामने रहेंगी। तब तक एक्स्ट्रा टाइम फॉलो करते रहिएगा, लाइव पे हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच देवाशीष फॉर जॉइनिंग इन टुडे। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू, बाय बाय। Thank you.